नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट ने छत्तीसगढ़ की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। भूपेश है तो भरोसा है नाम के एक फेसबुक आईडी से किए गए जाति सूचक और निंदनीय पोस्ट को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस समर्थकों पर मुख्यमंत्री और एक समाज के अपमान का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है और एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो वहीं क्या है ये पोस्ट और कैसे सोशल मीडिया के जरिए छत्तीसगढ़ में सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, आज इसी पर होगी चर्चा। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार भूपेश है तो भरोसा है नाम से एक फेसबुक अकाउंट से पोस्ट सुर्खियों में है। इस पोस्ट के खिलाफ बीजेपी नेता सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। आरोप है कि पोस्ट से साहू समाज और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अपमान हुआ है। बीजेपी ने फेसबुक आईडी ब्लॉक करने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि कांग्रेस समर्थक एक समाज को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू इसे समाज का अपमान बताकर भूपेश बघेल से माफी की मांग कर रहे हैं। रील बना करके प्रस्तुत किया है। एक समाज को पहले क्या परिस्थिति थी नहीं मालूम, उस समाज को जिस तरीके से छोटा बताने की कोशिश की है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की गरिमा पर वो करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं की नाराजगी और एफआईआर की मांग पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया। बैज का कहना है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बना रही है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। सत्ताधारी दल के लिए अलग नियम बनाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए सिर्फ राजनीति की जा रही है। जो पोस्ट जारी किया गया है, कहीं न कहीं जनता में आक्रोश और जनता में विरोध है, सत्ता का दुरुपयोग है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी समाज, जाति, किसी भी धर्म को कभी भी अपमान करने का काम नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो गए थे और तत्काल एफआईआर करना, मैं समझता हूं सत्ता का दुरुपयोग है। इसलिए कानून दो तरह की है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून और विपक्ष के नेताओं का और आम जनता के लिए अलग कानून। बहरहाल एक फेसबुक पोस्ट ने सियासत में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी इसे साहू समाज और सीएम के अपमान से जोड़ रही है, तो कांग्रेस इसे सत्ता के दुरुपयोग का मामला बता रही है। सोशल मीडिया की इस जंग ने अब राजनीतिक मैदान में तूल पकड़ लिया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने छत्तीसगढ़ में अब क्या चल रहा है। भूपेश है तो भरोसा है नाम से एक फेसबुक आईडी है और उसके जरिए जो पोस्ट की गई है वो आपत्तिजनक है, बीजेपी का कहना है। लेकिन क्या माहौल है इस वक्त और पोस्ट को जरिए क्या समझाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, चलिए वो भी जानेंगे। और क्या कांग्रेस का पक्ष, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार बीजेपी से जहां वासु शर्मा मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है वासु जी। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं अजय गंगवानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये अजय गंगवानी जी, समझना बहुत जरूरी है, बीजेपी जिस पर आपत्ति ले रही है, थाने तक पहुंची, एफआईआर दर्ज कराई गई है। दीपक बैज बोल रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग है कि आप गए, फटाफट एप्लीकेशन दी, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन क्या मामला है, जनता को थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, आखिर क्या समझाने की कोशिश की जा रही थी। माननीय भूपेश बघेल जी की कार्यप्रणाली से और जो वर्तमान साय सरकार की जो कार्यप्रणाली है, लगातार 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, युवा हो, हर वर्ग के उत्थान के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, लगातार रोजगार देने के लिए ये ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया। और उनका जो कंपैरिजन ये था कि जो प्रणाली है साय सरकार की, जो मोदी गारंटी पत्र पे भरोसा करके संयम जी यहाँ की महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने वोट देकर सरकार बनाने का मौका दिया। लगभग 2 साल होने को आ गए, सरकार हर वक्त लगातार अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। एक गाने के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास था और ये सीधा कार्यप्रणाली की बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये इन प्रकार
महत्वपूर्ण है। देखिए संजय जी, आप हो, मैं हूं, या कोई आम आदमी अगर एफआईआर के लिए जाएगा, थाने में पहुंचेगा, अपना आवेदन देगा, उस मामले की पूरी विस्तृत जांच की जाएगी कि सही में उद्देश्य क्या था, कार्य क्या था, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये तो दिखता है कि मोतीलाल साहू जी और भाजपा नेताओं के दबाव में, जो उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए, अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए आनन फानन में बिना जांच के, ना आप आईडी की जांच कर रहे हैं, कौन इसको संचालित कर रहा है, ना आप ये जांच कर रहे हैं, किसके द्वारा पोस्ट किया गया, ये सारी जानकारी के बिना सिर्फ सीधा एफआईआर दर्ज करके साहू समाज से जोड़ के अपने राजनीतिक हितों को साधने का ये दुष्प्रयास है सीधा सीधा। इसलिए महत्वपूर्ण है, अभी लगातार कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म पे राजनीति नहीं की, कभी जाति पे राजनीति कहीं नहीं की, कभी बांटने और काटने और भेदभाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की, हमेशा एक सिद्धांतों की राजनीति की है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है, एक वर्ग में दूसरे को खड़ा करना। अजय जी, क्या मानती है कि कांग्रेस की वाकई यदि बीजेपी आरोप लगा रही आपत्तिजनक था, तो इसमें कुछ आपत्तिजनक था? यदि समझाने में भूल हुई है तो फिर वो सामने वाले की समझदारी पर सवाल है। लेकिन एक चीज और है, क्या कांग्रेस ये मानती है कि वाकई थोड़ी बहुत गलती हुई थी, नहीं कि पूरे तरह से सही है आप? संयम जी, कहीं भी गलती नहीं है। मैं आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे समय से संयम जी पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने पोस्ट सुनी है क्या? उसका गाना सुना है आपका? एक देखिए, बहुत एक फिल्मी गाना है और एक सिंपल कंपैरिजन की बात है। आपको मुझे आपत्ति इस बात से है कि राजनीतिक शुचिता के विपरीत एक छोटे से गाने को, क्योंकि जो तुलनात्मक दोनों मुख्यमंत्री की प्रणाली पे किया जा रहा है, उसको साहू समाज से जोड़ के ये सिर्फ और सिर्फ बांटने और काटने की राजनीति। मैं तो पूछ रहा था, एक और आखिरी मैं महत्वपूर्ण बात कह दूं, जब बीरनपुर की घटना हुई, आज इतनी बड़ी हिंसा हुई, लगातार इनके पूर्व जो तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी और वर्तमान अभी जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी लगातार बीरनपुर पे साहू समाज के नाम पे राजनीति करते रहे, लगातार लोगों के घर जलाए गए, मारपीट की गई, 2 से 3 लोगों की हत्याएं हो गई। तो ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए साहू समाज पर राजनीति की गई। अभी सीबीआई केंद्रीय एजेंसी, भैया डबल इंजन की सरकार, सीबीआई आपके अंडर में काम कर रही है, पूरी वीरनपुर की घटना की जांच। एक सामान्य सा गाना जो आप बता रहे हैं उसी पर आपत्ति ऐसी उठाने की वर्ग विशेष को बांटने की कोशिश है। बासु जी, ये क्यों नहीं समझ पा रही है बीजेपी? यदि कांग्रेस अपनी बात रख रही है, किसी चीज के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन उसको समझने में इतनी भूल कर दी और पूरा एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया, सीधे थाने में एफआईआर करा दी गई। आवाज नहीं आ रही इनकी, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, मुझे लगता है इस कारण आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रहे हो, मुझ तक भी नहीं पहुंच रही। चलिए के शर्मा जी के पास आता हूं। बासु जी, लौटूंगा आपके पास। शर्मा जी, क्या चल रहा है? के शर्मा जी बताइएगा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, क्योंकि यदि ऐसे मुद्दे उठते हैं, गाना है वो वायरल कर दिया गया, वो वायरल किया गया सोशल मीडिया हैंडल के जरिए, और फिर अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं के शर्मा साहब, तो ऐसे में हम क्या समझें? क्या समझाने की कोशिश थी और क्या समझ लिया गया? क्या वाकई इस मुद्दे को जहां राजनीतिक तूल दिया जा रहा है क्या? निश्चित रूप से यह राजनीतिक विषय बन गया है और इसके पीछे आप जाएंगे तो फिल्मी गाना तो है, लेकिन उससे पहले भी आगे जाएंगे तो भोज राजा भोजपाल, जिसके नाम पे भोपाल शहर का नाम है कहा जाता है, उन्होंने 2 राजवंश कलचुरी और चालुक्य वंश के राजाओं को, गांगेयदेव और जयसिंह तेलंग को पराजित किया था। बुरी तरह से दोनों मिलकर लड़ रहे थे, तब भी वो भोजपाल जो है जीतने में सफल रहे। तब से कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक गंगू और एक तेली एक को लेकर के बात आई, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो तेली मतलब साहू समाज के लोग, और साहू समाज के लोगों की राजनीति में एक जागरूकता कह सकते हैं, एक बड़ी हिस्सेदारी है। आज भी दोनों ही कांग्रेस और भाजपा में 6 विधायक जो है वो साहू समाज के हैं। भाजपा ने उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री दोनों ही साहू समाज को दिया हुआ है। इसलिए राजनीतिक रूप से साहू समाज का अपना महत्व, बीरनपुर को लेकर भी बात आई, किस ढंग से घटना को लेकर के आई, सूरजपुर को लेकर हो या बौलदाबाजार की घटना हो, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति को बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि जनता यहाँ विकास के नाम पर राजनीति करती है और कहीं कुशासन और सुशासन की तुलना की बात हो या भूपेश है तो भरोसा है के नाम पर जो चुनाव मैदान में कांग्रेस गई उसकी कहे, या कार्य प्रणाली में अंतर को लेकर तो भूपेश बघेल और साय के कार्य प्रणाली में इतना ज्यादा अंतर है कि कोई राजा कोई गंगू तेली की तुलना कर दे, यह है। और दूसरा चीज है साहू समाज इसको किस रूप में लेता है, क्या इससे नुकसान होगा। तीसरी चीज यह है कि कांग्रेस क्या इसका मानती है कि ये जो पोस्ट है, हैंडल है, फेसबुक हैंडल पोस्ट है, ये क्या उनके द्वारा जारी किया गया है।
किसके द्वारा जारी किया गया ये अभी स्पष्ट नहीं है, और कांग्रेस भी मुझे लगता है कि अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि ये कांग्रेस का इसमें किसी तरह से हाथ है। इसकी जांच हो, जांच में लेकिन किसने के किया शर्मा है, जी, ये यदि एक गलत- गाना डाला गया पोस्ट के जरिए और उसके ऊपर आपत्ति थी, पुलिस ने फटाफट एफआईआर लिख ली, क्या इस प्रक्रिया पर हम सवाल नहीं उठाएंगे? क्या वाकई क्या ये ऐसा गुनाह था, अपराध था जिससे कहा जाता है कि तुरंत जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है, मर्डर हो या फिर और जघन्य अपराधों की श्रेणी में, लेकिन कुछ देर रुक तो सकते थे, 1 दिन 2 दिन जांच पड़ताल के बाद पुलिस बताती क्या है? क्या वाकई कहने की कोशिश क्या थी, समझने की जरूरत थी? संयम जी, क्या पुलिस को रुकना था कि साहू समाज के लोग सड़क पर आ जाए तब ये कार्रवाई होती? जल्दी कार्रवाई हो तो दिक्कत, और देरी से हो तो क्या स्थिति बनती? हमेशा ही पुलिस पर आरोप लगता है कि समय पर जुर्म दर्ज नहीं होता, इसको लेकर बात आती है। अभी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर जिस ढंग से आक्रोश फैल रहा था, तत्काल मूर्ति के प्रतिमा को वहां पे स्थापित बिल्कुल, करके वो तो पुनर्स्थापित बिल्कुल बनता है, बंद करने का एक प्रयास किया गया, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस के रिपोर्ट पर जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं होती तुरंत? भाई ये सवाल हो सकता है, लेकिन जल्दी कार्रवाई पुलिस कर रही है, एफआईआर दर्ज करके यदि इस पर जांच के में ले रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए, भले जांच में वो खारिज हो जाए या कोई दोषी पाया जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, पुलिस जांच का विषय। चलिए, तो प्राथमिकी दर्ज की गई, जांच पड़ताल में और खुलासा होगा। लेकिन वासु जी, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये बताइएगा जरूर कि आखिर क्या गड़बड़ी लग रही थी इस पूरे वीडियो और ऑडियो के अंदर, और सबसे बड़ी चीज, क्या ये राजनीतिक तूल दिया जा रहा है जो आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि सोशल मीडिया में तो बीजेपी बहुत तेज है, हम देखते हैं पोस्टर जारी किए जाते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को लेकर, लेकिन कांग्रेस के एक हैंडल की तरफ से यदि पोस्ट जारी किया गया, वो भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कौन ये हैंडल कर रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई की गई है उस पर बीजेपी का क्या कहना है? देखिए सैयद जी, जिस प्रकार का पोस्ट भूपेश है तो भरोसा एक फेसबुक पेज से जारी हुआ, जिसमें राजा वो जो भूपेश बघेल जी को बता रहे हैं और गंगू तेली माननीय विष्णुदेव साय जी को बता रही है, सरासर माननीय मुख्यमंत्री जी का, और तेली शब्द का उपयोग तेली समाज जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है, उनसे कहीं ना कहीं इसमें रोष व्यक्त हुआ है कि तेली समाज को कैसा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। संयम जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल में दीपक दत्त जी को सुन रहा था और अजय रंजवानी जी को भी सुन रहा था। अजय जी कह रहे हैं कि बगैर जांच करके आपने एफआईआर कर दी, तो आप नहीं चाहते क्या? आप तो कह रहे हैं ना कि हम भी साथ है, भूपेश बघेल जी भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है तो आप उनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं? भाई दीपक बैठ लो, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पर दीपक बैठ जी कह रहे कैसे एफआईआर हो गया? एफआईआर होगा, जांच होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। भाई किसी समाज का आप अपमान करेंगे और ऐसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि समाज के नेता है मोतीलाल साहू जी, विधायक भी है, उन्होंने जाकर एफआईआर कराई तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी ना। भाई सारे लोग ऊपर कार्रवाई होगी, समाज ने ऐसा काम किया। और भूपेश बघेल जी भी जहां तक कह रहे हैं, उनके नाम से पेज है, भूपेश बघेल जी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वालों में नेता है। मैं आपको पिछले 30-35 घंटे का फेसबुक और ट्विटर एड्स का उनका बता दूं तो उन्होंने 20 से ज्यादा फेसबुक पेज में पोस्ट किया है, 18 से ज्यादा एक्स पे पोस्ट किया है, लेकिन एक भी पोस्ट ये समाज के लिए नहीं किया कि ये जिसने भी ये कर्तव्य किया है, भूपेश है, बरसा से किया है, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। सवाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत बारीकी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस पूरे मामले को लेकर। क्या कहना चाह रहे थे उस पोस्ट के जरिए? राजा भोज की तरफ जो फोटो लगी थी उसमें भूपेश बघेल, गंगू तेली की तरफ जो फोटो लगाई गई उसमें जहां एक मुख्यमंत्री की फोटो लगा दी गई है विष्णुदेव साय की, तो ये कहने की कोशिश, क्या कार्यकाल का फर्क बताने की यदि कोशिश की जा रही थी? और वो एक गाना भी है, वो हम भी जानते हैं, तो कैसे पक्ष रखेगी बीजेपी? वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वो तो बार बार कहेंगे यदि जिसने पोस्ट किया है कि एक गाना था हमने उठा के डाल दिया, अब उसका प्रदेश की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, दुष्परिणाम आएंगे, इसका उनको भी शायद मालूम ना हो, वो तो अब उनको ही झेलना होगा। लेकिन एक चीज है, कैसे डिफरेंशिएट करेगी बीजेपी? देखिए संयम जी, आप जिस गाने को आप सुनेंगे, तो जिस बात से गंगू तेली कह रहे हैं, भाई तेली समाज को आपको छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई गंगू तेली वो है जिससे कोई काम नहीं करना था, उनका काम खराब है। लेकिन इससे की बातें कांग्रेस पार्टी तो वीडियो के माध्यम से कहना चाह रही है। भाई हम तो पूछ रहे हैं, अभी अजय गंगवानी जी ने कहा कि हमारे समय में सारे वर्ग, महिला, किसान सारे खुश थे। अरे आपके मन में खुश नहीं थे, आपने उनको ठगा है। महिलाओं को कहा था मतारी मुंडन योजना के तहत 500 रुपए देंगे, नहीं दिया। युवाओं को कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिया, केवल 20,000 को मिला। तो ऐसे हर वर्ग को कांग्रेस ने ठगा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद, डबल इंजन की सरकार में आने के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। और संयम जी, मैं जो पोस्ट की बात कर रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं खुद उनकी तारीफ करता, भूपेश बघेल जी के सपोर्ट में खड़ा होता। भूपेश बघेल जी कहते कि ये जो भूपेश बड़ौदा पेज है, फर्जी पेज है, मैं इसकी शिकायत खुद करने जाऊंगा और कांग्रेस के नेताओं से कहूंगा इसकी शिकायत करे। ना तो कांग्रेस नेता आज तक शिकायत करने गए, ना भूपेश बघेल जी कुछ कह रहे हैं इस भूपेश है तो बड़ौदा। तो कहीं ना कहीं इस बात को डर मिल रहा है कि कांग्रेस के समर्थित लोग इस देश को चला रहे हैं और ऐसे वीडियो से समाज का अपमान कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अजय गंगवानी जी, ये ऑफिशियल अनऑफिशियल कौन सा पेज है? हम लोग देखते हैं ऑफिशियल में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, स्टेट कांग्रेस पेज है, उसके बाद भूपेश बघेल का खुद का भी एक पेज है, लेकिन भूपेश है तो भरोसा है, क्या अनऑफिशियली चला रही है क्या कांग्रेस, या भूपेश बघेल की तरफ से चलवाया जा रहा है? सही है जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे चैनल पे कर रहे हैं। भैया मुझे अच्छे से याद है जब बलौदा बाजार में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल पे तोड़फोड़ की गई, लगातार सतनामी समाज सड़कों पे आके विरोध करता रहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कड़ी से कड़ी, लेकिन न उनको विश्वास में लिया गया। आज खाना पूर्ति के नाम पे 2 मजदूरों को गिरफ्तारी करके सतनामी समाज को संतुष्ट करने का दुष्प्रयास किया गया, जिसका नतीजा था कि सतनामी समाज ने देश के इतिहास में पहली बार एसपी और कलेक्टर के कार्यालय जला दिए। तब ये त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, त्वरित एफआईआर क्यों नहीं की गई, दोषियों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं ढकेला गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए, वीआईपी चौक रायपुर के हृदय स्थल, वहां छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई। सारी बातें रखिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल से शुरुआत की थी, किसका ये पेज है जो बताया गया भूपेश को भरोसा है, क्या अनऑफिशियली चला रही है कांग्रेस? मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे मेरी जानकारी में इस बात नहीं है। सही जी, ये जानकारी जो है ये पुलिस की जानकारी है, उनको करना चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, देखिए तो फिर आपत्ति लेती कांग्रेस आपत्ति लेती इस पेज को लेकर? देखिए 2 चीजें मैं अपनी बात लेकर देखिए मैं तो नहीं चला रहा, मैं कैसे किसी बारे में कह सकता हूँ? मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। आज अगर आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे, इनके ऑफिशियल पेज से अगर कोई गलत पोस्ट की जाएगी तो क्या पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करेगी? क्या इनसे पूछताछ नहीं करेंगे कि आपने पोस्ट किया, क्या आपको अकाउंट हैक तो नहीं किया गया? किसी साइबर जो क्राइम है उसने हैक करके कोई पोस्ट तो नहीं किया? करने के पहले बात पूरी कर लें अजय जी, शांति से सुन लीजिए, मैंने बात शांति सुनी आपकी, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है, आपके मेरे या के शर्मा जी के अगर सोशल मीडिया से कोई पोस्ट डाली जा रही है तो पहले जानकारी जरूरी है, इस मामले की जांच की जाए, क्या अकाउंट हैक तो नहीं किया गया है, किसी दूसरे साइबर क्राइम के द्वारा उसके द्वारा पोस्ट नहीं की गई, पहली बात उनके साथ जांच की जाए, पूछताछ की जाए, किसी तथ्य निर्णय पे पहुंचने के बाद आप दोषी के खिलाफ एफआईआर कीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन आनंद फानन में मोतीलाल साहू जी थाने पहुंच के साहू समाज पे जो राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, ये सीधा इस बात का प्रमाण है कि शायद सरकार धनबल और सत्ता बल का दुरुपयोग करके आनंद फानन में एफआईआर दर्ज कर रही है। अजय जी ये बताए ना, अभी हल्की सामाजिक विद्वेष का डर था इसलिए जरूरी थी तुरंत एफआईआर दर्ज होनी, तो फिर और हंगामा खड़ा हो सकता था। अब इस मामले में जरूर जांच के बाद जरूरी नहीं किसी को फांसी होगी इस मामले में, लेकिन जांच अब पुलिस करेगी, पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ संयम जी, वीरनपुर की घटना हुई, साहू समाज पर राजनीति की गई, कई लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, 3 से अधिक लोगों की हत्या हो गई। तत्कालीन अनूर साहब जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो साहू समाज पर राजनीति करते हैं। आज सीबीआई की रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि भाजपा का चरित्र है कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी अल्पसंख्यकों के आधार पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ और वोटों को धूल करने की राजनीति कर रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, बांटने और काटने की राजनीति। देखिए वरिष्ठ पत्रकार संयम के शर्मा जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भैया ये कहावत है कि राजा भोज और गंगू तेली दोनों की तुलनात्मक बात है। आज एक सोशल मीडिया पे गाने के माध्यम से दोनों की कार्यप्रणाली की बात की जा रही है, दोनों के कार्यकाल की तुलना की जा रही है। शर्मा जी से पूरे मामले में जवाब बहुत जरूरी मैं आता हूं। शर्मा जी ये अब पूरे मामले को हम कैसे समझें? एक गाना था, मैं बार बार वही कहूंगा, उस पर पोस्ट किया गया और उस गाने का क्या दुष्प्रभाव होगा वो नहीं मालूम था, लेकिन अब फिलहाल जो आप हैंडल पे सवाल उठा रहे थे तो कांग्रेस ने भी साफ कर दिया, अजय गंगवानी जी बोल दिया है कि वो हैंडल मेरे भी संज्ञान में नहीं है, कौन चला रहा है तो उस पर, लेकिन आपत्ति भी उस तरीके से नहीं ली जा रही है जैसा बीजेपी अपेक्षा थी कि यदि गलत है तो आप भी आ जाइए हमारे साथ, मानते हैं तो।
देखिए, फिलहाल तो ये है कि कांग्रेस के वो हैंडल नहीं किया जा रहा था, ये मुन्ना भूपेश बघेल के द्वारा, भूपेश बघेल के समर्थकों द्वारा बनाया गया ये फेसबुक पोस्ट है, जिसमें अपने नेता के समर्थन में सब बातें लिखते रहते। अभी जांच में आना है कि किसने पोस्ट किया, उसमें कौन जिम्मेदारी लेता है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये पोस्ट उनके द्वारा किया गया है, या वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये पोस्ट उनके द्वारा किया गया है। जो तुलना की बात कही जा रही है, भूपेश बघेल और जो विष्णुदेव साय सरकार, ये दोनों की तुलना निश्चित रूप से होगी। जनता भी 2028 में तुलना के आधार पर करेगी कौन सरकार बेहतर जनहित में काम कर रही है। ये तो विषय है ही, लेकिन जो सोशल मीडिया का जिस ढंग से उपयोग हो रहा है, पोस्टर वार हो रहा है, इसको कैसे जनता स्वीकार करे, कितने दूर तक सच्चाई को स्वीकार करे। आप बीरनपुर की बात आ रही, बीरनपुर में घटना में ये बात आ गया कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था, दो बच्चों का झगड़ा हुआ, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि एक व्यक्ति को जो जिसके मृत्यु हो जाती है, उसके पिता को भाजपा टिकट देती है, वह एक दिग्गज कांग्रेस नेता को पराजित कर देता है। ये राजनीति यहाँ तक पहुंच जाती है। अब इसको लेकर के साहू समाज किस ढंग से लेता है कि क्या कांग्रेस से नाराज होकर के पूरे जो साहू समाज के लोग भाजपा के साथ आ जाएंगे। ये इस तरह की जो बातें हैं, साहू समाज इसको किस रूप में लेता है, खासकर मतदाता, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जनता अब इतनी जागरूक हो गई है कि इस तरह से बातों के बजाय में विकास के जो मुद्दे हैं, चाहे कांग्रेस शासन काल में हो चाहे भाजपा शासन काल में हो, विकास के आधार पर भी ही मतदान करेगी। वो छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आए दिन के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर से सवाल उठाया जाएगा, लेकिन जो विकास होगा वो उस पर ही सवाल खड़े किए जाएंगे। क्षेत्र के अंदर इन सब मुद्दों से बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय जो रहेंगे वो मुद्दे ही रहेंगे। वासु जी, ये समय समाप्त की ओर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक जो मुद्दा अभी उठा है और उसे समाप्त भी करना है, क्योंकि ये सामाजिक संप्रदाय, या कहा जाए कि सामाजिक भेदभाव के जो मुद्दे हैं, इनको बहुत जल्द ज्यादा तूल भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इसको समझने की बहुत जरूरत है। एक वीडियो के आधार पर इतनी आपत्ति जो ली गई है, उस पर कांग्रेस का एक कहना है कि बहुत जल्दबाजी की जा रही है, मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है। और भी मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर। सरकार का वीडियो में दिखाया गया है, निश्चित रूप से अपमान है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी में भी साहू समाज के विधायक है, कहीं ना कहीं इनको लगा कि समाज निश्चित रूप से आक्रोशित है। और वही नहीं, डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी जो साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपना बयान देकर स्पष्ट किया है कि भूपेश बघेल जी को उसमें तेज प्रकट करना चाहिए। अगर उनके तेज से उनको लगता है कि हमारे तेज हमारे लोग नहीं है, तो निश्चित रूप से आके उनसे कठोर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और उनको खुद शिकायत करना चाहिए। ये खुद साहू समाज से है। आप संयम भी आप समझिए ना, अगर आप कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना ऐसा कोई सवाल ही नहीं, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, मोदी गारंटी के नाम पे 2 साल के छत्तीस की जनता को ठग रहे हैं आप लोग। इसलिए मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए राजनीति की राजनीति कर रहे हैं। समय समाप्ति की ओर है। वासु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया, और के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुद्दा जो प्रदेश के अंदर उठा है, एक वीडियो जारी किया गया है, उसमें तुलना की गई थी कार्यकाल के अंदर किए गए कामों को लेकर, लेकिन वो इस तरीके से भड़क जाएगा, ये कांग्रेस को अंदाजा नहीं था। कांग्रेस तो कह रही है सोशल मीडिया हैंडल कौन चला रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीधे आरोप हैं। जो टैगलाइन भूपेश बघेल ने निकाली थी, भूपेश है तो भरोसा है, वही एक चैनल है जिसके जरिए ये पोस्ट किया गया है, लेकिन अब सीधे आरोप कांग्रेस के ऊपर है। बीजेपी चाह रही है यदि आपको आपत्ति है तो आप भी हमारे साथ आ जाइए, लेकिन आपत्ति नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब वो सोशल मीडिया हैंडल आपका है। लेकिन अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पूरे मामले में जांच होगी। लेकिन यदि इन तरीके से मुद्दों को लिया जा रहा है, एक फिल्मी डायलॉग और एक कहावत को सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारित एक समाज के ऊपर किया जा रहा है, तो उस पर सोचने की बहुत जरूरत है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।